चलिए, तो हम बात कर रहे थे जब कंपाउंड हमारे अनसैचुरेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखिए, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स are at same position from either ends, comma, lowest number is assigned to double bond. देखिए, जो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 नंबर के बीच में आते हैं, और जो छोटा नंबर है वो उसका नंबर बोला जाता है। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड आया 1 पोजीशन पर, ठीक है। अगर मैं इधर की साइड से नंबरिंग करता हूँ तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आया 1 पोजीशन पर। दोनों ही अनसैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए? तो ऐसे केस में बोलता है कि डबल बॉन्ड दिखाता है एल्कीन को ALKENE और ट्रिपल बॉन्ड दिखाता है एल्काइन को ALKYNE। तो डिक्शनरी में अगर हम देखें तो एल्कीन पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली एल्कीन पहले आया है, तो फिर इसकी साइड से हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। ये लेकिन ये तभी है जब डबल और ट्रिपल सेम नंबर पर आ रहे हों दोनों साइड से, इस साइड से ये 1 नंबर पर, इस साइड से ये 1 नंबर पर, ठीक है। जब टाई हो रहा हो चीज़ें तब एल्कीन वाले को प्रेफरेंस देके हुए चल रहा है अल्फाबेटिकली, क्योंकि वो पहले है। तो फ्रॉम आइदर एंड्स कॉमा लोवेस्ट नंबर इज असाइंड टू डबल बॉन्ड, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज in alphabetical order, alkene comes first, then alkynes, alkene comes first, then alkynes, ठीक है। otherwise numbering should be done from that side from where unsaturated carbon comes first, unsaturated carbon comes first, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो डबल और ट्रिपल सेम नंबर पे पढ़ रहे थे, इस साइड से ये 1 पे, इस साइड से ये 1 पे, तो हम ऐसे केस में इधर से नंबरिंग लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सही मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना होकर ये होता C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, अगर ये हो तब नंबरिंग किधर से करेंगे? तब नंबर उधर से करेंगे जिधर की साइड में अनसैचुरेटेड कार्बन मिनिमम पे आ जाए, तब नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। ये रूल केवल तभी तक था जब डबल और ट्रिपल सेम नंबर पर, इधर की साइड से ये सेम नंबर, इस नंबर पर, इधर की साइड से ये नंबर पड़ रहा था। उसके अलावा नंबरिंग उधर से की जाएगी जिस साइड से अनसैचुरेटेड कार्बन पहले पड़ जाए। दैट मीन्स नंबरिंग हम यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये उसने लिखा है इस रूल में, ठीक है। लिखिए इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लो ये कंपाउंड है तो इसमें एल्कीन भी आ रहा है, इन भी है और आइन भी है,
लेकिन उनमें से किसी एक से ही नाम को हम टर्मिनेट करेंगे। या तो नाम के सबसे बाद में ENE लगा हुआ दिखाई पड़ेगा या नाम के सबसे बाद में YNE लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जब एल्कीन और एल्काइन दोनों होते हैं तब किसको मेन एक तरीके से फंक्शन ग्रुप टाइप से वो मानता है ना। तब वो एल्काइन जो है उसको बोलता है कि इसका जो नाम है वो एल्काइन से टर्मिनेट होगा, वो आइन से टर्मिनेट होगा, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर नंबरिंग तो इस हिसाब से हमने कर दी। नंबरिंग तो है अनसैचुरेटेड कार्बन जिधर से पहले पड़ गया वो। डबल इधर होता, डबल से इधर से भी हो जाती। डबल अगर यहाँ होता, ट्रिपल यहाँ होता, तब भी नंबरिंग इधर से ही हो जाती। लेकिन जो नाम में जब लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स में, तो सबसे नाम के बाद में वो क्या लिखा जाएगा, ईन लिखा जाएगा या आइन लिखा जाएगा। तो इसमें बोलता है कि आइन लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, इफ बोथ एल्कीन एंड एल्काइन ग्रुप आर प्रेजेंट, if both alkene and alkyne group are present, if both alkene and alkyne group are present, comma, the compound is named as derivative of alkyne rather than alkene। तो देखिए यहाँ पर CH3 में से लिख लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले वर्ड रूट आएगा हेक्स, है ना, HEX हेक्स। अब टर्मिनेट होगा आइन से, तो पहले ये इन का लिखा जाएगा हेक्स 4 इन के 2 लेटर केवल EN इन, और फिर यहां पर 1 आइन YNE ये लिखा जाएगा, है ना। बोलिए, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब आइन से ये टर्मिनेट हुआ है, ठीक, और इन को उससे पहले लिख दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, 5th, ये आखिरी रूल है इसमें। इन सम केसेस देखिए यहाँ पे वो कहता है कि मॉलिक्यूल में जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि लॉन्ग जो चैन है उस चैन के अंदर उसे इंक्लूड कर लिया जाए। चाहे चैन छोटी हो जाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमने चैन में काउंट कर लिए। लेकिन फिर भी कई बार आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड, आपका जो चैन आपने ली है उससे छूट सकता है। तो जब वो छूट रहा होगा तब उसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिखिए इसमें, इन सम केसेस कॉमा all the double and triple bonds 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 present in molecule cannot be included in longest chain, cannot be included in longest chain, full stop. In such case following prefixes are used, in such case following prefixes are used। तो देखिए, CH2 डबल बॉन्ड, ये अगर चैन से छूट गया तो इसका नाम है मिथाइलिन, METHYLENE मिथाइलिन। नेक्स्ट आपका CH3 CH डबल बॉन्ड, ये आपका छूट गया है तो इथाइलिडीन, ETHYLIDENE इथाइलिडीन। CH ट्रिपल बॉन्ड C
इथिनाइल, ETHYNYL, CH2 डबल बॉन्ड CH, ETHENYL और विनाइल, VINYL, विनाइल। यहाँ पर देखिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका है। अगर आप इसमें किसी भी तरीके से देखें तो जो भी अनसैचुरेटेड कार्बन है सारे इंक्लूड नहीं हो सकता। आप ये चैन लेंगे तो ये छूट जाएगा, आप अगर यहाँ पर ये चैन लेंगे तो फिर ये छूट जाएगा, ठीक है। तो कोई सा ना कोई सा एक छूट ही रहा है, तो फिर कम से कम कार्बन टाइप का जो है उसको छोड़ो, जिससे कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमने अनसैचुरेटेड कार्बन ले लिए और चैन भी ठीक ठाक लंबी हो गई, ठीक है। तो हमें ये वाली चैन माननी चाहिए, ये छूट गया है, ठीक है, इसको अलग से लिखेंगे। अगर मैंने इसको मान लिया तो फिर इतना बड़ा छूटेगा, ठीक है। तो ये वाली मेरी मेन चैन हो गई। अब इस चैन में नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? राइट से करेंगे, तो राइट से यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट टाइप से यहाँ पे छूट गया है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? मिथाइलिन, है ना। तो 4 पोजीशन पर 4 मिथाइलिन, METHY, 4 मिथाइलिन। अब यहाँ पर हेप्ट, HEPT, हेप्ट। अब इसका नाम किससे टर्मिनेट होगा? इन से या आइन से? आइन से, है ना। तो इन लिखा जाएगा, इसका मतलब पहले हेप्ट 5 इन और यहाँ पर 1 आइन, YN, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको।